देश तक न्यूज, सच्ची खबर पक्की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये पूना एसोसिएशन के एक्शन कमेटी के सदर की हैसियत से नहीं, एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के आम इन्वेस्टर की हैसियत से मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। आज नोहेरा शेख आपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने खुल के बताया, और जो बात हम लोग पहले से कह रहे थे और काफी सारे लोग कह रहे थे कि ये जितना भी षड्यंत्र हुआ है ये हैदराबाद के चोर इबिन चोर, फ्रॉड इबिन फ्रॉड, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुफसिदीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल किडनैपिंग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल चोर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हरामखोर, इस हरामखोर इबिन हरामखोर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हो रहा है। ये मुसलमानों का रहनुमा बनता है, रहबर बनता है, मगर इस हरामखोर ने, इस सुअर से भी नीच इंसान ने लाखों लाखों लोगों की रोजी रोटी पर, क्योंकि ये हराम खाने वाला, सूद खाने वाला, सूदी इदारा चलाने वाला, ये दाढ़ी टोपी लगाकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करने वाला ये चोर हैदराबाद का, इसकी वजह से आज मुसलमानों की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर म्युनिसिपैलिटी की स्कूलों में डाला। इसकी वजह से इतना बड़ा कौम का नुकसान हुआ। ये हरामखोर इबिन हरामखोर, इसको जरा भी इस बात का एहसास नहीं है। और आज आपा ने जो बात बताए कि इनके जो गुंडे थे एमआईएम के, वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लेडीज को सताया करते थे। मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी को अगर कोई छेड़ेगा तो इसका क्या हाल होगा। इन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी। यार एक बात यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है, आजकल मुसलमानों को रोजी रोजगार के इतने मौके और इतने जराए नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी नेमत से कम नहीं थी। खास करके उन मुसलमान लेडीज के लिए जो तालीमी याफ्ता होने के बावजूद अच्छे बड़े इदारों में इसलिए जॉब नहीं कर सकती क्योंकि उनको बेपर्दगी का खतरा होता है, मर्दों के साथ इख्तिलात का खतरा होता है। तो उनके लिए, और खास करके वो लेडीज जो बेचारी हाउस वाइफ्स है, जिनको उनके ससुराल की तरफ से जॉब करने की या कोई कारोबार करने की इजाजत नहीं है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके इस कंपनी से मुनाफा कमा रही थी, उनके अखराजात चल रहे थे। और कोई भी कौम, कोई भी कम्युनिटी तभी स्ट्रांग हो सकती है जब वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी, पैसों से मजबूत होगी। तो नोहेरा शेख आपा ने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म रखा था, मगर इस हैदराबाद के चोर, इस एमआईएम के हरामखोर, ये हरामखोरों की पार्टी, इन्होंने हम लाखों मुसलमानों की रोजी रोटी के ऊपर डाका डाला इस चोर ने। तो मैं सभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर से ये अपील करूंगा कि इस हरामखोर ओवैसी का, इस चोर ओवैसी का, इस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुफसिदीन, ये फसादियों की पार्टी का, इसका खुल के बाइकआउट करना चाहिए और हमें इसकी खुल के मुखालिफत करनी चाहिए। इस हरामखोर ने, इस डुक्कर ने जिस तरीके की साजिश रची है, इसकी वजह से कौम और मिल्लत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इसने सोशल मीडिया का भी यूज किया, अपने गुंडों को लगाया, और जो मुसलमान बहनें, जो मुसलमान औरतें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सपोर्ट में बात कर रही थी, उनके कैरेक्टर के ऊपर इस असदुद्दीन ओवैसी के गुर्गों ने उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करे, उनको तरह तरह की गलत सलत बातें बोली गई, उनको इतना गंदा गंदा बोला गया। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी बेटी के लिए अल्फाज बर्दाश्त करेगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी माँ बहन के लिए बर्दाश्त करेगा? क्या ये एमआईएम वाले अपनी माँ बहनों के लिए बर्दाश्त करेंगे? ये हरामखोरों की पार्टी है, ये चोर है, ये इस्लाम और मुसलमानों के खुले दुश्मन है आज की डेट में। ये बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ये असदुद्दीन ओवैसी फिरौन और अबू जहल का भाई है, ये एक नंबर का हरामखोर है। अरे ना तुम कंपनी के इन्वेस्टर्स हो, ना तुम्हारा कंपनी से कोई लेना देना है,
तो तुम क्या अपनी माँ को यार ढूंढने के लिए यहाँ पर कंपनी में झक मारा रहे थे और कंपनी के पीछे लगे थे? तुम लोगों की वजह से आज कितना बड़ा मुसलमानों को झटका लगा है, कितना बड़ा मुसलमानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लिहाजा मैं तमाम इन्वेस्टर्स को ये बोलता हूं कि इन हरामखोरों के फितरों में हमें नहीं आना है और हम लोगों को कंपनी के साथ बने रहना है और कंपनी का पूरा सपोर्ट करना है। ये असदुद्दीन ओवैसी हरामखोर इबिन हरामखोर, ये फ्रॉड इबिन फ्रॉड, ये चोर इबिन चोर, ये लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर, ये अपनी साजिशें करता रहेगा। लेकिन हम इन्वेस्टर्स को कंपनी का साथ देना है और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पहले से ज्यादा तरक्की करेगी। और इस हरामखोर, मैं जितने भी सपोर्टर्स है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, मैं उनसे ये अपील करूंगा कि इस हरामखोर इबिन हरामखोर, इस फ्रॉड इबिन फ्रॉड असदुद्दीन ओवैसी का बाइकआउट करते रहे और सोशल मीडिया पर इसको एक्सपोज करते रहे। इसके छोटे भाई ने खुले मंच से हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली दी और न जाने कितने नाजेबा अल्फाज बोले। इनकी वजह से मुसलमानों को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। और ये साले हैदराबाद के खानदानी चोर है, पूरा हैदराबाद जानता है। इसका बाप भी लैंड ग्रैबर था। आप लोग गूगल पे मार के देख लो, 2007 में आंध्रा की हाईकोर्ट ने इसके बाप को लैंड ग्रैबर डिक्लेयर किया था। ये इनका खानदानी बिजनेस है इस हरामखोर का। लिहाजा हमें कंपनी का पूरा सपोर्ट करना चाहिए और इस हरामखोर इबिन हरामखोर, इस फ्रॉडी असदुद्दीन ओवैसी, चोर इबिन चोर, जिसका बाप भी चोर, ये भी चोर, ये पूरी पार्टी मुफसिदीन की, चोरों की, हरामखोरों की पार्टी है। लिहाजा हमें इनका बाइकआउट करते रहना चाहिए और कंपनी का हमको पूरा साथ देना होगा, क्योंकि ये मुसलमानों की कंपनी है और मुसलमानों की मईशत स्ट्रांग होने के लिए ये कंपनी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इन लोगों का मकसद यही था कि मुसलमानों के दिल में इन्वेस्टमेंट के नाम पे डर बिठा दो और कंपनी को डैमेज कर दो, कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज, हर चीज को हड़प कर लो। ये असदुद्दीन ओवैसी, तू इस चीज में इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होगा। तू रंडियों के दलाल से भी बदतरीन है, तू कंजरियों के दलाल से भी बदतरीन है असदुद्दीन ओवैसी। तू इतना बदतरीन इंसान है, तेरे को लाखों लोगों की बद्दुआ लगेगी, तू तबाह बर्बाद होगा। इंशाल्लाह तेरी पार्टी सफे हस्ती से मिट जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe to Desh Tak News channel and press the bell icon to get latest updates of our new videos. देश तक न्यूज, सच्ची खबर, पक्की खबर।